प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए नमो ऐप पर चल रहे विकसित भारत एम्बेसडर के साप्ताहिक चैलेंज 19 फरवरी से 25 फरवरी तक में प्रयागराज के आचार्य हरिकृष्ण शुक्ला ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिकृष्ण शुक्ला को फोन कर बधाई दी है और अपने साथ भोजन पर आमंत्रित किया है। आपको बता दें कि 12 विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत छतहरा घुरेटा के मूल निवासी आचार्य हरिकृष्ण शुक्ला ने बताया कि रविवार को घोषित परिणाम में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट एक्स पर मुझे बधाई दी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा आवश्यक दस्तावेज मांगे गए। आचार्य हरिकृष्ण शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी संगठन के समस्त पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ हर वर्ग के लोगों को मिल रहा है। मोदी सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि हमारा देश विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और बहुत ही जल्द हमारा देश विश्व की 3री अर्थव्यवस्था बन जाएगा। टेक्नोलॉजी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी बेस नमो ऐप लॉन्च किया हमारे मोदी जी ने और उन्होंने कहा कि जो इसके नमो एम्बेसडर्स बनेंगे, अर्थात जो व्यक्ति हर गांव के हर जगहों पर जाकर के आम आदमियों के द्वारा मोदी सरकार कैसी चल रही है, हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि कैसे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आप लोगों को पसंद है कि नहीं पसंद है, एक तरह का ये सर्वे है। भारत सरकार अपने आप का सर्वे करा रही है और अपने बारे में पूछ रही है, जनता की राय ले रही है कि हमारे मंत्री हमारी सरकार और हमारे जो नेता सांसद विधायक हैं इनके बारे में आप क्या राय रखते हैं। आम जनता इस राय को लेकर के तब हम जाके अपने चुनाव में उतरेंगे। एक हम नई तरीके से प्लानिंग बनाएंगे कैसे हम भारत को विकसित प्रॉपरली कर सकें। इसी तहत उन्होंने ये नमो ऐप लॉन्च किया। हम लोग गांव-गांव गए, हमारी करीब 200-300 लोगों की टीम थी इलाहाबाद प्रयागराज 52 लोकसभा सीट में। मार्केट में गए, हर जगह मोबाइल लेकर से लोगों को कन्विंस किए। हम लोगों ने पोस्टर लगाए, सारी चीज़ें उनको बुलाया, बताया कि आपकी जो भी राय हो मोदी सरकार के बारे में, जो उनके प्रश्न हैं आप उस प्रश्नों का आंसर कीजिए। और जो आपके यहाँ के नेता हो, किस तरह के नेता हैं उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं आप लिखिए। इसी क्रम में लगभग आज 4-5 महीने से बहुत तगड़ा क्रम चल रहा था। हमारी 200 लोगों की टीम, हमारी पूरी जनता इन्वॉल्व हो गई, हमारे कॉलेज स्कूल इन्वॉल्व हो गए। और जब इन्वॉल्व होने के बाद तो विगत 19 से 25 जो हमारा ये फरवरी था, इस दरमियान एक हफ्ते का इनका क्विज होता है कि कौन व्यक्ति सबसे अच्छा करेगा इसमें। तो पूरे भारत में हमारी टीम, स्पेशली मैं आचार्य हरिकृष्ण शुक्ला नंबर 1 पर पूरे भारत में आए हैं। सारे लोगों को, क्योंकि जितने प्रत्याशी हैं चुनाव के लगने वाले हैं, सब लोगों ने सबको जोड़ा है। आज की डेट में हम 1,03,000 लोगों को जोड़ चुके हैं। 1,06,000 लोगों के द्वारा क्या राय मोदी सरकार के बारे में रखते हैं, नेताओं के बारे में रखते हैं, हमारा देश विकसित हुआ कि नहीं हुआ, सारी राय हम लोग, हमारी टीम पूरा कर करके मोदी सरकार को पहुंचा चुकी है। इसका प्रॉपर हमारा बहुत बड़ा एक टॉप कंपटीशन होता है। इस कंपटीशन में पहली बार इलाहाबाद का मैं पूरे भारत में नंबर 1 पर आया हूँ। मोदी जी ने ट्वीट करके हमें बधाइयाँ दी। उनके द्वारा कागज़ मंगाया गया, हम लोग कागज़ भेजे, फ़ोटो मंगाए, फ़ोटो डाल के डिस्प्ले हो रहा है नमो ऐप में पूरे भारत में। मोदी सरकार अपने कैंपेन में उस सारे ऐसे एम्बेसडर को, मतलब विकसित भारत एम्बेसडर्स को हर जगह दिखाएगी कि इन लोगों ने जनता की राय लिया है और हम इनके राय के अनुसार प्रत्याशियों को चुन रहे हैं। कहीं न कहीं एक ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता दिखाने का प्रयास किया है। और उन्होंने कहा कि हम आपको कागज़ मांगे, डॉक्यूमेंट्स मांगे, सर्टिफिकेट भेजेंगे। इस क्षेत्र में इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में पहली बार इलाहाबाद प्रयागराज का यमुना पार पहली नंबर पर आया है पूरे भारत में। हम मोदी जी को और क्षेत्र की जनता को, जिन्होंने हमारा सहयोग किया, पूरी अपनी टीम को हम धन्यवाद देते हैं। और मोदी जी के बारे में हम एक विचार रखते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र होता क्या है। मतलब वो मोदी जी राजनीति नहीं कर रहे हैं, मूलतः काम कर रहे हैं। ये मैं प्रैक्टिकली 1 साल के अंदर देख रहा हूँ कि जनता की राय लेकर के आपकी जो भी राय हो दीजिए। और जिस तरह से ये ट्रांसपेरेंसी के तहत भारत हमारा विकसित हो रहा है, क्योंकि बिना टफ फैसले लिए भारत का विकास नहीं हो सकता। और भारत जिस तरह से एक 11वीं अर्थव्यवस्था से आज 5वीं बन चुका है, तीसरी की सरकार की हमारी प्लानिंग है, पहली की प्लानिंग है मोदी जी का विकसित भारत 2047 तक होने की एक आवाज़ है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जा रहा है,
हमारा पर्यटन चलेगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, वसुधैव कुटुंबकम। और इसके बाद जो हमारी सर्वे भवन्तु सुखिनः की विचारधारा है, ये पूरे विश्व के लिए, ये धर्म बढ़ना पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए महाकल्याणकारी है, अर्थव्यवस्था के लिए कल्याणकारी है, समाज के लिए कल्याणकारी है। और आपको ठीक ठीक जय हिंद, जय भारत।